फ्रेंड्स, एसीएफ की पोस्ट के लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। तो हमने देखा है कि इस पोस्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें है तो 10th का सिलेबस बट क्वेश्चन क्या है 11-12 के दिए हुए हैं। तो इस सिलेबस के लिए हम कौन कौन सा 11-12 का चैप्टर इंक्लूड करें कि ये इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ सकें। ठीक है, तो हम इसके लिए 2 चैप्टर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक बलगतिकी है, जिसमें हमारे ये पोर्शंस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कौन सा? तो रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, ये है 12th का 4th चैप्टर है। दूसरा हमारा रासायनिक साम्य, तो रासायनिक साम्य जो है वो 11th का चैप्टर है। ठीक है, रासायनिक साम्य क्या है, 11th का चैप्टर, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, अम्ल, क्षार, पीएच, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो हम इस सिलेबस को कवर करने के लिए 2 चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक साम्य। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन ये है कि इन 2 चैप्टर को हम अगर पढ़ रहे हैं तो इससे कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में कवर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 में कितने क्वेश्चन केवल इस सिलेबस से कवर हुए थे। ठीक है, देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कवर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स का है बट इक्विलिब्रियम में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी पीएच पूछा है, ये भी कवर हो जाएगा रासायनिक साम्य में। 3 क्वेश्चन हो गया। फिर ये पीएच वाला भी 10वां क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो गया। फिर 16वां और 17वां, 16 और 17 भी क्या है, रासायनिक साम्य के हैं। तो 4 वो थे, ये 5 1 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 18वां भी रासायनिक साम्य का है, 7। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये रासायनिक बलगतिकी का है, ये 8। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारे उस सिलेबस से कवर हो रहे हैं। और वो भी कब, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए 2016 के। अब देखते हैं 2017 में कितना क्वेश्चन उस टॉपिक से कवर हुआ है। ये 2007 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर होते हैं, तो क्वेश्चन इसमें कवर हो जा रहा है हमारा 6वां और 7वां क्वेश्चन, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे है 12वां क्वेश्चन 3, 13वां क्वेश्चन पीएच 4, 14 क्वेश्चन अम्लीय, 5वां क्वेश्चन हो गया। 15वां भी पीएच वाला है, 6 हो गए क्वेश्चन। फिर 29 क्वेश्चन एसिड बेस, कितने हो गए, 7। तो 2007 में कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, 2017 में, सॉरी 2017 में भी 7 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमको कितना, 15 क्वेश्चन मिल गया। किस टॉपिक से, केवल 2 चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक साम्य। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में जैसे कि ये खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, इनकी उपयोग, उत्पादन, ठीक है, ये एक पोर्शन हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा, चूना, सीमेंट, कांच, इस्पात। तो इसके लिए, इसको कवर करने के लिए हम 11th के 2 चैप्टर देखेंगे। 11th का कौन कौन सा चैप्टर, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखेंगे। इन 2 चैप्टर में ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा धातुएं हैं। धातुएं कहाँ कवर हो जाएंगी, तो धातुएं हमारी कवर हो जाएंगी
धातुएं और धातु कर्म, ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। धातुएं, धातु कर्म, धातुओं का संचारण, मिश्र धातुएं, ये किस में कवर होंगी? तो ये एक तो हमारा चैप्टर होगा मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, ठीक है। मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, जो कि 12th का चैप्टर है, ठीक है। 12th का चैप्टर हम लेंगे धातु कर्म। दूसरा दिया है धातुओं का संचारण और मिश्र धातुएं, तो वो तो इसी में आ जाएंगी 10th के सिलेबस से ही। तो ये 2 चैप्टर हम देख लेंगे। नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। अगला है अधातुएं। अधातुएं में क्या क्या चीज़ें दी हुई है? आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति। अधातु कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? पी ब्लॉक में, ठीक है। तो पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक मैंने इससे पहले वाले सिलेबस में लिखा था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो वहाँ का पी ब्लॉक की चीज़ें यहाँ भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों किस में आता है हमारा? तो ये तीनों हमारा किस में आता है? पी ब्लॉक में, तो ये भी उसी में से कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें 12 हाइड्रोजन तो हमारा 11th में है, तो 11th के हाइड्रोजन चैप्टर से इसको कवर करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम 12th चैप्टर से कवर कर लेंगे। 11th चैप्टर का हाइड्रोजन और 12th चैप्टर का पी ब्लॉक। तो यहाँ से ये अधातुओं का सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा। अब लास्ट दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीज़ें दी हुई है? अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। ये एक चैप्टर हो जाएगा, इसको हम 12th का चैप्टर से देख लेंगे। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 चैप्टर हमारे 12th में हैं। एक तो अल्कोहल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 2 चैप्टर हम 12th से उठा लेंगे। फिर हमारा दिया हुआ है कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर भी हमारा कौन से में 12th का है, तो ये भी हम 12th से उठा लेंगे। इस तरह हमारा सिलेबस क्या होगा? 11th 12th मिला के हमारा 10th का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब 10th का सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन अगर 10th से अपर लेवल आता है, 10th तो कवर हो ही जाएगा। अगर 10th से अपर लेवल आता है, जैसे कि अगर मान लो हमारा 11th के क्वेश्चन या 12th के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमसे क्या होंगे? बन जाएंगे। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि पूरे 12th या 11th का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है। वही चीज़ें पढ़ो जो 10th का सिलेबस है, बस उसको क्या करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, यानी कि डीपली पढ़ो, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। जैसे मैंने पहले सिलेबस के लिए क्वेश्चंस डील किया था कि 14 क्वेश्चन बना हुआ है। पहला सिलेबस देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने डील किया था कि टोटल कितने 15 क्वेश्चन बन रहे हैं करके, वैसे ही बाकी जो सिलेबस मैंने बांटे हुए हैं उनमें भी क्या है, उनमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो कितने पार्ट्स में हम इसको बांटेंगे, अगर हमको बांटना होगा तो देखते हैं। ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें 2 चैप्टर मैंने कहा है, 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो रासायनिक बलगतिकी और दूसरा रासायनिक साम्य। ये दूसरा पार्ट रहेगा मेरा, जिसमें मुझे कौन कौन से एस और पी ब्लॉक पढ़ना है, मतलब तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। इन 2 टॉपिक के लिए मैंने 4 चैप्टर देख लिया। अब आगे इनके देखते हैं। धातुएं, धातु कर्म, अधातुएं, हमने 4 चैप्टर ऊपर वाले सिलेबस के लिए देख लिया। अब इस धातुएं के लिए मैंने क्या कहा है, धातुएं तो एस ब्लॉक के मेटल जनरली धातुएं होते हैं, एस डी है ना, लेकिन इसमें खनिज और अयस्क दिया है। तो 12th का मैंने क्या कहा था, धातु कर्म पढ़ेंगे, तो वो क्या क्या हो जाएगा, 5वां चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधातुएं, अधातुएं तो जनरली पी ब्लॉक के मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं पी ब्लॉक में, जितने
सारे के सारे नहीं, उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली आधात में पी ब्लॉक में होती है। तो पी ब्लॉक में एक तो मुझे पी ब्लॉक पढ़ना है, तो पी ब्लॉक मैंने ऊपर भी लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ लेंगे, ये टॉपिक भी उसमें कवर हो जाए ऐसा। अब एक मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन, जो कि 11th का चैप्टर है। तो 5 एक 6 नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैं पी ब्लॉक में ही इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि पी ब्लॉक का है वो 6 चैप्टर हो गया। फिर एल्कोहल और एसिटिक एसिड 7 8 और पॉलीमर 9। टोटल यहाँ पे मेरे कितने चैप्टर हो गए? 9। ठीक है। और टॉपिक्स वहाँ पे 2 किया था मैंने, ये मेरा तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, 5 टॉपिक्स 9 चैप्टर। अब जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना फर्स्ट सिलेबस से, वैसे वैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, एसीएफ की पोस्ट के लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। तो हमने देखा है कि इस पोस्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें है तो 10th का सिलेबस, बट क्वेश्चन क्या है 11-12 के दिए हुए हैं। तो इस सिलेबस के लिए हम कौन कौन सा 11-12 का चैप्टर इंक्लूड करें कि ये इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ सकें। ठीक है, तो हम इसके लिए 2 चैप्टर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक बलगतिकी है, जिसमें हमारे ये पोर्शंस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कौन सा? तो रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, ये है 12th का 4th चैप्टर है। दूसरा हमारा रासायनिक साम्य, तो रासायनिक साम्य जो है वो 11th का चैप्टर है। ठीक है, रासायनिक साम्य क्या है? 11th का चैप्टर, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, अम्ल, क्षार, पीएच, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो हम इस सिलेबस को कवर करने के लिए 2 चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक साम्य। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन ये है कि इन 2 चैप्टर को हम अगर पढ़ रहे हैं तो इससे कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में कवर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 में कितने क्वेश्चन केवल इस सिलेबस से कवर हुए थे। ठीक है, देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कवर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स का है बट इक्विलिब्रियम में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी पीएच पूछा है, ये भी कवर हो जाएगा रासायनिक साम्य में। 3 क्वेश्चन हो गया। फिर ये पीएच वाला भी 10वां क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो गया। फिर 16वां और 17वां, 16 और 17 भी क्या है, रासायनिक साम्य के हैं। तो 4 वो थे, ये 5 1 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 18वां भी रासायनिक साम्य का है, 7। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये रासायनिक बलगतिकी का है, ये 8। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारे उस सिलेबस से कवर हो रहे हैं। और वो भी कब? 8 क्वेश्चन हमारे हो गए 2016 के। अब देखते हैं 2017 में कितना क्वेश्चन उस टॉपिक से कवर हुआ है। ये 2007 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर होते हैं? तो क्वेश्चन इसमें कवर हो जा रहा है हमारा 6वां और 7वां क्वेश्चन, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे है 12वां क्वेश्चन 3, 13वां क्वेश्चन पीएच 4, 14 क्वेश्चन अम्लीय, 5वां क्वेश्चन हो गया। 15वां भी पीएच वाला है, 6 हो गए क्वेश्चन। फिर
29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन एसिड बेस। कितने हो गए? 7। तो 2007 में कितना क्वेश्चन हो गया हमारा? 2017 में, सॉरी 2017 में भी 7 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमको कितना? 15 क्वेश्चन मिल गया। किस टॉपिक से? केवल 2 चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक साम्य। ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में जैसे कि ये खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, इनकी उपयोग, उत्पादन, ठीक है, ये एक पोर्शन हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा? चूना, सीमेंट, कांच, इस्पात। तो इसके लिए, इसको कवर करने के लिए हम 11th के 2 चैप्टर देखेंगे। 11th का कौन कौन सा चैप्टर? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखेंगे। इन 2 चैप्टर में ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा धातुएं हैं। धातुएं कहाँ कवर हो जाएंगी? तो धातुएं हमारी कवर हो जाएंगी धातुएं और धातु कर्म, ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। धातुएं, धातु कर्म, धातुओं का संचारण, मिश्र धातुएं, ये किस में कवर होंगी? तो ये एक तो हमारा चैप्टर होगा मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। ठीक है। मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, जो कि 12th का चैप्टर है। ठीक है। 12th का चैप्टर हम लेंगे धातु कर्म। दूसरा दिया है धातुओं का संचारण और मिश्र धातुएं, तो वो तो इसी में आ जाएंगी 10th के सिलेबस से ही। तो ये 2 चैप्टर हम देख लेंगे। नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। अगला है अधातुएं। अधातुएं में क्या क्या चीज़ें दी हुई है? आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति। अधातु कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? पी ब्लॉक में। ठीक है। तो पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक मैंने इससे पहले वाले सिलेबस में लिखा था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो वहाँ का पी ब्लॉक की चीज़ें यहाँ भी कवर हो जाएंगी। ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों किस में आता है हमारा? तो ये तीनों हमारा किस में आता है? पी ब्लॉक में। तो ये भी उसी में से कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें 12th, हाइड्रोजन तो हमारा 11th में है, तो 11th के हाइड्रोजन चैप्टर से इसको कवर करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम 12th चैप्टर से कवर कर लेंगे। 11th चैप्टर का हाइड्रोजन और 12th चैप्टर का पी ब्लॉक। तो यहाँ से ये अधातुओं का सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा। अब लास्ट दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीज़ें दी हुई है? अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है। ये एक चैप्टर हो जाएगा, इसको हम 12th का चैप्टर से देख लेंगे। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 चैप्टर हमारे 12th में हैं। एक तो अल्कोहल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 2 चैप्टर हम 12th से उठा लेंगे। फिर हमारा दिया हुआ है कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पॉलीमर। ठीक है। तो पॉलीमर भी हमारा कौन से में 12th का है, तो ये भी हम 12th से उठा लेंगे। इस तरह हमारा सिलेबस क्या होगा? 11th 12th मिला के हमारा 10th का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब 10th का सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन अगर 10th से अपर लेवल आता है, 10th तो कवर हो ही जाएगा। अगर 10th से अपर लेवल आता है, जैसे कि अगर मान लो हमारा 11th के क्वेश्चन या 12th के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमसे क्या होंगे? बन जाएंगे। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि पूरे 12th या 11th का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है। वही चीज़ें पढ़ो जो 10th का सिलेबस है, बस उसको क्या करो? थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, यानी कि डीपली पढ़ो, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। जैसे मैंने पहले सिलेबस के लिए क्वेश्चंस डील किया था कि 14 क्वेश्चन बना हुआ है। पहला सिलेबस देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने डील किया था कि टोटल कितने 15 क्वेश्चन बन रहे हैं करके, वैसे ही बाकी जो सिलेबस मैंने बांटे हुए हैं उनमें भी क्या है, उनमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो कितने पार्ट्स में हम इसको बांटेंगे? अगर हमको बांटना होगा तो देखते हैं।
ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें 2 चैप्टर मैंने कहा है, 2 चैप्टर पढ़ना है, एक तो रासायनिक बलगतिकी और दूसरा रासायनिक साम्य। ये दूसरा पार्ट रहेगा मेरा जिसमें मुझे कौन कौन से एस और पी ब्लॉक पढ़ना है, मतलब तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। इन 2 टॉपिक के लिए मैंने 4 चैप्टर देख लिया। अब आगे इनके देखते हैं। धातुएं, धातुकर्म, अधातुएं हमने 4 चैप्टर ऊपर वाले सिलेबस के लिए देख लिया। अब इस धातुएं के लिए मैंने क्या कहा है, धातुएं तो एस ब्लॉक के मेटल जनरली धातुएं होते हैं, एस डी है ना, लेकिन इसमें खनिज और अयस्क दिया है। तो 12th का मैंने क्या कहा था, धातु कर्म पढ़ेंगे, तो वो क्या क्या हो जाएगा, 5वां चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अधातुएं, अधातुएं तो जनरली पी ब्लॉक के मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं पी ब्लॉक में, जितने सारे के सारे नहीं, उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली अधातुएं पी ब्लॉक में होती हैं। तो पी ब्लॉक में एक तो मुझे पी ब्लॉक पढ़ना है, तो पी ब्लॉक मैंने ऊपर भी लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ लेंगे, ये टॉपिक भी उसमें कवर हो जाए ऐसा। अब एक मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन, जो कि 11th का चैप्टर है। तो 5 एक 6 नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैं पी ब्लॉक में ही इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि पी ब्लॉक का है वो 6 चैप्टर हो गया। फिर एल्कोहल और एसिटिक एसिड 7 8 और पॉलीमर 9, टोटल यहाँ पे मेरे कितने चैप्टर हो गए, 9। ठीक है, और टॉपिक्स वहाँ पे 2 किया था मैंने, ये मेरा तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, 5 टॉपिक्स 9 चैप्टर। अब जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना फर्स्ट सिलेबस से, वैसे वैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।